तो चलो मेरे बच्चे, आज हम लोग बात कर लेते हैं मैट्रिक्स का क्वेश्चन बैंक, जो कि 2011 से 2025 तक पूछा गया है। अभी तक आपने इस चैप्टर का कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी घबराने का कोई जरूरत नहीं। एक एक क्वेश्चन बनेगा और प्यार से देखते हैं। तो ये मैंने 4 पार्ट में क्वेश्चन बैंक को बांटा था और ये चौथी पार्ट है। तो पहला बड़ा प्रेम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2024 का पूछा गया है और बहुत ही सुंदर सवाल। इस टाइप से 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर का। अभी मेरे से क्या पूछा है, ए इनवर्स पूछा है कि भाई ए इनवर्स बताओ, ए इनवर्स क्या होगा। तो मेरे मुन्ना, मेरे बालक, जरा ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने ए इनवर्स को क्या बताया था। तो मैंने बताया था कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए और बटा डिटर्मिनांट ऑफ ए। यही फार्मूला होता। यानी पूरे जीवन में जब भी आपको ए इनवर्स का चर्चा किया जाए तो आपका फार्मूला होगा एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए। ये मैंने फार्मूला वीडियो में भी पढ़ाया है और आपका थ्योरी वीडियो में भी पढ़ाया है। चलिए, तो सबसे पहले बोलोगे गुरुजी मुझे तो एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, जरा प्यार से सुनो। तो मैंने बताया था एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका, ये दोनों को आपस में चेंज कर दो। तो जब चेंज करोगे मेरे भाई तो हो जाएगा 6, मतलब 2 के जगह 6 और 6 के जगह 2, 6 और क्या हो जाएगा 2। फिर मैंने बताया था कि ये वाला जो आपका है इसका सिर्फ और सिर्फ साइन बदल देना, यानी माइनस में 3 तो प्लस में 3 और प्लस में 4 तो माइनस में 4। लो जी लो, आपका एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकालने का ये तरीका हो गया। फिर बोलोगे चलो गुरुजी अब मुझे डिटर्मिनांट ए चाहिए। तो डिटर्मिनांट ए निकालने के लिए ए का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 2 और क्या रे बउआ -3, 2 -3 4 और 6। ये आपका मैट्रिक्स था। डिटर्मिनांट निकालने के लिए दोनों तरफ डिटर्मिनांट लगाएंगे। अब अंदर वाला का वैल्यू खत्म हो जाता है, यानी अंदर का जो साइन है ये नहीं रहेगा। अब डिटर्मिनांट हो गया। डिटर्मिनांट कैसे निकालते हैं? 6 दूना 12, इधर से जब मल्टीपल करेंगे तो 12 और 12 12 आ गया कितना? 24। ओवरऑल मेरे पास डिटर्मिनांट ए का वैल्यू आ गया 24। अब आपको जो चाहिए वो बना दो, जो चाहिए वो बना दो ना, कौन मना किया है? आइए, तो एडजॉइंट ए बराबर, इतना नहीं बनाना, मैं तो समझा रहा हूं तो आपको बता रहा हूं। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए और बटा डिटर्मिनांट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है बउआ? एडजॉइंट ए का वैल्यू है 6, 3 -4 और क्या रे बंधु 2, ये रहा। और डिटर्मिनांट ए का वैल्यू आया 24। ए का वैल्यू आया 24। अब मेरे मुन्ना 24 डिवाइड में है, तो चाहे आपका मैट्रिक्स में गुना करना हो या भागा करना हो, सब में 24 से भागा पड़ेगा। सब में 24 से भागा पड़ेगा, यानी मैट्रिक्स में जितने अंदर एलिमेंट है ना, सब में 24 से भागा पड़ेगा। तो इसमें 24 से भागा पड़ेगा तो 1/4 हो जाएगा। इसमें 24 से भागा पड़ेगा तो 1/8 हो जाएगा। इसमें 24 से भागा पड़ेगा तो -1/6 हो जाएगा। इसमें 24 से भागा पड़ेगा तो 1/12 हो जाएगा। और ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन मिला लो, कौन है ऑप्शन? 1/4, 1/8 -1/6 12। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। 2024 का सवाल। हाँ, सुंदर सा सवाल था, मजेदार सवाल था, बनाने वाला था। चलो, बाकी सब तो यूं ही निपटने वाला क्वेश्चन है। अब जैसे 2024 में मेरा एक सवाल ये भी पूछा, मुझसे पूछा है कि भाई मेरे 6a और -5a करूंगा तो क्या आएगा। तो जैसा कि मेरे पास a बराबर दिया हुआ है, a बराबर क्या दिया हुआ बउआ? 3, 6 और क्या -5 और क्या रे बउआ 4 दिया गया। काश अगर मैं दोनों तरफ 6 लगा दूं तो ये मेरा 6 हो गया, 6 हो गया और मुझे 6 का तो वैल्यू ही चाहिए।
तो दोनों तरफ अगर मैं 6 लगा दिया ना, इसका मतलब 6 से सब में मल्टीपल हो जाएगा। छोतिया 18, फिर 6 छका 36, 6 छका 36, फिर 6 5 1 30, और फिर 6 चौका 24। लो जी लो, मेरा वैल्यू आ गया, छोए का वैल्यू आ गया। अब मुझे 5b का वैल्यू चाहिए। चलो, तो अपने पास b बराबर क्या दिया हुआ है, अपने पास b बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है क्या रे बउआ, 7 8 7 8 5 6। मुझे क्या चाहिए, मुझे 5b चाहिए। तो मैं दोनों तरफ 5 लगा देता हूं, हो गया 5b। चलो जी, 5 जैसे ही लगाया तो पता चला 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 8 पचे 40। मतलब मैट्रिक्स में सभी में गुना होता है, पचरे 25 और 6 पचे 30, यही होता है जी। अब मेरे भाई तुमको इतना नहीं करना, तुमको बेवकूफों जैसा इतना थोड़ी सोचना है। ये तो मैं तुमको बेवकूफ बना दिया कि बेवकूफ ऐसे बनते हैं। देखो, मैं पहले लॉन्ग में बता देता हूं, फिर तुम चंद सेकंड में इसको बना लेना बिना बनाए हुए। अब ये दोनों को घटाना है, अब यही ना घटाना है बउआ। क्या है बउआ, आपका पूछा 6a माइनस 5b। 6a का वैल्यू आपके पास मालूम है, 18 36 माइनस 30 माइनस 24 माइनस, और आपको 5b का वैल्यू बताइए। तो 5b का वैल्यू क्या आया है, 35 40 और ब्रदर 25 और मेरे भाई 30। अब जैसे ही मैं घटाऊंगा, जैसे ही मैं माइनस करूंगा, तो पता चलेगा कि 18 में से 35 गया -17। तो एक ही को देख लो, -17 किस में है, ऑप्शन नंबर सी डी में है। और ये सब आपका गया काम से, एक ही से बन गया। बाकी आप घटा लो ना, 36 में से 40 गया, -4, देखो -4, फिर आएगा -55, फिर आएगा मेरा -6 ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी में आ गया। तो बोलोगे क्या सर, इतना बनाऊंगा तो टाइम ही निकल जाएगा। आप तो बोले हैं कि डायरेक्ट बनाना। हाँ, डायरेक्ट बनाना, सुनो कैसे डायरेक्ट बनाना है। मुझे चाहिए छोए, इसका मतलब सीधा हम 6 से यहाँ पे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे सीधा, छोतिया 18 और इधर 5 भी, तो 5 से गुना करेंगे, 7 5 35। तो 18 में से 35 गया -17, और डायरेक्ट यहाँ देखो मेरे पास -17 था, एक ही को बना के आंसर ला सकते हैं। ये तो आपको बता दिए, क्योंकि कई कई बार 2-2 नंबर का भी पूछ दिया जाता है, तो मैंने दोनों तरीका बता दिया। उम्मीदता आपकी कहानी सही रही होगी। अब यहां जरा प्यार से सुनो, ये क्या कह रहा है, ये कह क्या रहा है, ध्यान से सुनो। पूरा का पूरा मैंने फार्मूला में इसे समझाया है, पूरा का पूरा फार्मूला में, थ्योरी में, दोनों पार्ट में मैंने इस वीडियो को समझाया है। सबसे पहले इसकी शक्ल देख करके आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो बोलोगे सर ये तो ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज को मैंने बड़ा प्यार से समझाया है कि जो भी पड़ा लाइन है उसको तुम खड़ा में सेट कर दो, यही ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का मतलब ट्रांसफर करना, बदल देना, मतलब रो को कॉलम में बदल देना, यानी जो खड़ा लाइन है ना उसे पड़ा में बदल देना। तो खड़ा में था 2√0, तो मैं ऐसे करूंगा 2√2 और 0। ये भी खड़ा लाइन है, इसे पड़ा में बदल दो, यानी पड़ा लाइन है, खड़ा में बदल दो। 3 -2 और क्या रे बउआ 2/5। देख लो ऑप्शन में कौन है, 2/5 इसी में तो दिख रहा है जी, और किसी में नहीं दिख रहा है। 2 3 भाई ये सब गया काम से। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी 2024। मेन मुद्दा है, ये समझ में आना चाहिए, दिल से फील होना चाहिए कि गुरुजी पूछा क्या है। आगे आ जाओ। अच्छा, आगे आओगे तो पता चलेगा। चाहिए हर साल जो मेरा बैच आता है, कि जो बच्चों ने अभी तक पूरी मैथ नहीं पढ़ी है, या जिनका मैथ कमजोर है, रिवीजन नहीं हुआ, ऑफलाइन में सिलेबस खत्म नहीं हुआ, उन बच्चों के मैं हर साल 13 वीडियो में
पूरा का पूरा मैथ खत्म कर देता हूं थ्योरी के साथ। और पिछला 10 सालों में मेरा इस 13 वीडियो से बोर्ड वालों ने बाहर नहीं पूछा है। एकदम डिजिट टू डिजिट मिल जाता, आप यूट्यूब पे देख लो, एग्जाम के बाद मैं मिलाता हूं और वो वाला आपको वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, साथ साथ में अगर फार्मूला से ग्रसित है तो 13 वीडियो का चैप्टर वाइज फार्मूला मिल जाता है और 15 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। ये बैच लेने का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, इस समय एग्जाम के लास्ट में, एग्जाम में जब 10-15 दिन बचेगा तो आप समझ नहीं पाइएगा मैथ पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, क्या पढ़ूं। तो मेरे भाई मैं देता हूं सॉल्यूशन पीडीएफ, यानी जिस चैप्टर का रिवीजन करना है ना वो चैप्टर का पीडीएफ खोलो और उसमें मैं टाइप बाय टाइप जो पढ़ाया रहता हूं उसको बनाया भी रहता हूं। 5 मिनट के अंदर किसी भी चैप्टर का पूरा रिवीजन और कंसेप्ट दिमाग में आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पीडीएफ। क्या लास्ट में आप कितना वीडियो देखिएगा, पता चले किसी का आप 2 घंटा का वीडियो देखें, 2 नंबर का भी सवाल नहीं पूछा है। तो मेरे भाई ऐसे पढ़ाई करो कि 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। बहुत छोटा अमाउंट में आया है, 499 रुपया में, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहता है। आप किसी बोर्ड से हो डजंट मैटर, आप दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट करते हो, ये वीडियो सबके लिए कारगर होता है। चलिए, तो आप अपना इच्छा अनुसार दोनों मेरा नंबर पे कॉल मैसेज करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। आगे आ जाओ। अब सेम सवाल 2024 में पूछा गया है। मेरे मुन्ना मेरे बालक, अगर तुम मुझे बनाने कहोगे ना तो पाप लगेगा। सबसे पहले आपको 2a चाहिए, फिर आपको b चाहिए। आपको किसका वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू पूछा है। अरे मेरे बालक 2a का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ, a का वैल्यू दिया हुआ है 1 -1 और 2, और क्या दिया हुआ 3 और 4। आपको वैल्यू चाहिए 2a का, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ना, 2a का वैल्यू आ जाएगा। तो 2a का वैल्यू मेरे अनुसार से क्या आ जाएगा, 2a का वैल्यू आ जाएगा -2 और आपका आ जाएगा 4, और जब गुना करेंगे तो 6, और फिर जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 2a का वैल्यू आ गया। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है चल दो, पूरे का पूरी कहानी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन वालों ने आपसे बोला है 2a + b = 0, 2a + b + x है, सॉरी x का वैल्यू पूछा, प्लस x, ये आपका b है, प्लस x = 0। मेरे बालक 2a का आपने वैल्यू निकाला है, 2a का वैल्यू आपने क्या निकाला बउआ, -2, 4, 6 और 8, प्लस b का वैल्यू आपने क्या निकाला है, तो b का वैल्यू मुझे दिया हुआ था, तो b का वैल्यू अपने पास क्या दिया हुआ, b का वैल्यू 3 - 2 1 और 5, 3 - 2 1 और 5, 3 - 2 1 और 5, यही वैल्यू है। और प्लस अपना क्या है, x = 0। मुझे x का वैल्यू चाहिए। चलो जी, कोई बात नहीं है, पहले प्लस वाला प्लस के साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा 1, सॉरी जुटेगा, ये वाला इसके साथ जुटेगा तो 2 हो जाएगा, ये वाला इसके साथ जुटेगा 7 हो जाएगा, ये वाला इसके साथ जुटेगा 8 5 13 हो गया। और मेरे मुन्ना प्लस का x = 0। मुझे तो x का वैल्यू चाहिए, मुझे तो x का वैल्यू चाहिए। तो x बराबर देख मेरे भाई, यहां पे अगर ये प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 और 2 और 7 और 13 हो जाएगा। मेरे मुन्ना तुम जानते हो कि मैट्रिक्स में हर एलिमेंट में गुना होता है, हर एलिमेंट में गुना होता है, ये माइनस हर किसी में गुना होगा। तो मेरे बालक ये हो जाएगा -1 -2 और -7 और -13। कौन सा ऑप्शन मैच करता है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आ जाओ आंसर में आते हैं, -1 -2 -7 और -13। मेरे अंदाज से ऑप्शन नंबर आपका ये वाला मैच करता है। और ये बहुत बेहुदा सा सवाल है, इतना थोड़ी बनाना होता, मैं तो डिटेल में बना दिया।
आप ऐसे ऐसे पीडीएफ स्क्रॉल करना, बन जाएगा। आगे आ जाओ, अगली सवाल। अगली सवाल आपसे ये पूछा है 2024 में कि 100 और 22 का वैल्यू बताओ। तो मेरे बालक, मैं जानता हूं कि बराबर है तो पहला वाला पहला के बराबर होगा, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 1 बराबर x। ये वाला x आ जाएगा इधर, तो बचेगा अपने पास 1, यानी x बराबर अपना 1 आ गया। और x बराबर 1 ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है। x बराबर 1 मेरा इसी में आ गया। और 22 का वैल्यू निकालेंगे तो 22 के बराबर होता है। 22 बराबर अपना 9 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर। पढ़ने का एक तरीका होता है, एक जज्बा होता है, एक जोश होता है कि आप बिना पढ़े हुए बना सकते हैं। ये 2024 का बेहुदा सा सवाल करना कुछ थोड़ी है। मैं तो बचपन से जानता हूं ना कि सब में गुना होता है। पचरे 25, 25 ना तो इसमें है। 6 पचे 30, 30 किस में है? 30 सब में है। 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 8 पचे 40। मेरे अंदाज से ये वाला ऑप्शन होगा। सब में बस मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। 2024 का सवाल। अब मेरे बच्चे ये वाला सवाल बनाना है, बेहद हल्का और बहुत ही आसान सा तरीका। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बताया है कि इसका मुंह है टेढ़ा, तो टेढ़ा गुना होगा। मैंने रो से चलेगा, कॉलम में गुना होगा। तो पहले -3 गुने 1 होगा। -3 किस में है? ना तो इसमें -3 है, ना तो इसमें -3 है। फिर यही वाला इसमें जाएगा तो हो जाएगा -18। -18 दोनों में। लो मैं कर देता हूं तब समझ में आ जाएगा। -3 आ गया रे ब्रदर। फिर करोगे तो -18 आ गया। फिर करोगे मेरे भाई तो 12 आ गया। ये 12, ये लगता है दोनों में सेम टू सेम है। चलो अब ये वाला जाएगा, तीनों में गुना होगा तो ये 5 हो गया। देखो इसमें 5 नहीं है, इसी में ऑप्शन नंबर ए। पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो गुना कर लो। 6 पचे 30 हो गया जी। -20 हो गया रे ब्रदर। मैंने इसका स्पेशल मल्टीप्लाई का वीडियो बना रखा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ नहीं समझ में आता तो मेरे नंबर पे मैसेज करके मांग लेना कि गुरुजी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाला मुझे वीडियो का लिंक भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। मैंने स्पेशल प्रॉपर इसका बना रखा है। ये आपका हो जाएगा 2, 12 और -8। मैं प्रॉपर भेज दूंगा। आगे आ जाओ। अब ये भी सवाल मैं फार्मूला वाला में बता चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। तो मैं तो बोलूंगा सिर्फ इस सवाल के लिए आप मेरा आव्यूह का सभी सूत्र वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं आव्यूह का सभी सूत्र वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। यूट्यूब पे पड़ा होगा, फार्मूला वीडियो 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि वो वीडियो देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे वहां जाकर ये जरूर देख लेना है। आगे आ जाओ, कोई कोई चीज जान करके। अब एडज्वाइंट निकालना है 2024 का सवाल। मेरे मुन्ना, मैंने बताया है एडज्वाइंट कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनो। एडज्वाइंट ए निकालने का मैंने बड़ा खूबसूरत सा तरीका बताया है कि ये दोनों को आपस में बदल दो, यानी बदलने के बाद पता चलेगा 2 और क्या रे बउआ 3। ये दोनों का साइन बदल दो, ये दोनों का साइन बदल दो, यानी माइनस में 5 तो प्लस में 5, माइनस में 1 तो प्लस में 3। अब मिला लो, 25 13 किरा में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। लो क्लियर। अब बच्चा बोलेगा क्या सर इसे बनाऊंगा? अरे बनाते हो तो सबसे बड़ा तुम बेवकूफ हो। सिंपल देखो ना कि 5 और 1 प्लस में किस में है? इसमें 5 1 नहीं है, इसमें भी 5 1 नहीं है, इसमें भी 5 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है। बिना पेन लगाए आप बना सकते हो। थोड़ा सा शंकर जी का तीसरा नेत्र तो इस्तेमाल करो। आपके पास वो काबिलियत है, बस अलग बात है कि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी आप केमिस्ट्री से ग्रसित हैं। आपको मैथ अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो उम्मीद रखिए आपका केमिस्ट्री भी मेरा अच्छा होगा।
और मैं बच्चों के लिए मतलब अभी तक बच्चा कुछ नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, बच्चा रटे जा रहा है। गैस लूं, किताब लूं, गाइड लूं, कुंजिका लूं, पढ़ूं तो क्या पढ़ूं? अरे कुछ नहीं पढ़ना भाई मेरे। केमिस्ट्री का मेरा 50 से 55 घंटा का एक मेरा आएगा बैच, और यही जो 50 से 55 आवर में जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपका बोर्ड एग्जाम में सारा का सारा आएगा, क्योंकि मैं पूरी कंसेप्ट के साथ पढ़ा दूंगा। और बहुत छोटा सा अमाउंट में रखा गया 199 में, ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। आइए जरा ध्यान से देखते हैं अगली क्वेश्चन 2025 का। 2025 मतलब इस साल होता है। और मेरे भाई मैंने मल्टीपल करना सिखाया है। कैसे मल्टीपल करोगे? सीधा रो से चलते हैं, यानी रो से चलते हैं मेरे भाई, और कॉलम की ओर गुना होते हैं। पहले इस कॉलम में गुना होंगे। तो देखो मैं मल्टीपल कर देता हूं। पहला पहला के साथ गुना होगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, और दूसरा दूसरा के साथ होगा -3, यानी 10 में से 3 गया 7 आएगा। भाई ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब यही वाला रो आपका इसमें गुना होगा, तो 5 इकाई 5 में से 4 गया 1, यानी 5 -4 1, 1 आएगा। चलो भाई इसमें भी 1 नहीं है, अब ये दोनों को बारी रहा। अब ये करेंगे 6 दूना 12, 7 21 12 33, 21 12 33, मैंने डायरेक्ट कर दिया। भाई इसमें 33 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में ही क्लियर है। यानी आगे और बना सकते हो कि 100 और 6 का 34, ये वाला क्या आएगा? 34 आएगा। मल्टीपल करना मैंने बताया है, आपको मल्टीपल करना आना चाहिए। मैंने फॉर्मूला में बता दिया, इसका स्पेशल वीडियो बनाया है। और मल्टीप्लिकेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई सा भी एग्जाम हो मेरे भाई, वहां मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स आव्यूह का गुना पूछा जाता है। तो स्पेशल वाला मेरा वीडियो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मैं दे दूंगा। आगे आ जाओ। अब ये मेरे भाई देखो, इसका नाम अभी मैंने बताया, इसका नाम अभी मैंने बताया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज माने बदल देना, यानी जो खड़ा लाइन है उसे पड़ा में होना चाहिए। तो भाई ये तो पड़ा है, ये तो पड़ा है, 1 2 3 खड़ा होना चाहिए। देखो 1 2 3 खड़ा हो गया, माने जो रो में था उसे कॉलम में सेट कर देना होता है। ऑप्शन नंबर डी 2025 का गंदा सा सवाल। देखो यानी जो मैं पढ़ाया हूं वैसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड कौन सा हो, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना। आगे आ जाओ। और मेरे भाई अगला सवाल फिर आपसे गुना करने को बोला है, तो पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना होगा। तो मेरे मुन्ना मेरे बालक, पहला एलिमेंट पहला के साथ है, तो 1 गुना 1 1 जोड़ 0, यानी 1, और 1 किस में है? एक सब में है। चलो फिर ये वाला अब इसके यहां जाएगा, तो ये 0 हो गया, 2 हो गया, मतलब 1 2 केरा में है, 1 2 इसमें नहीं है। आगे आ जाओ। ये फिर अब ये वाला जाएगा इसके यहां, तो 3, 1 2 3 केरा में है भाई, इसमें 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 ही दोनों में है। आगे आ जाओ। 0 और क्या रे बउआ? 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी में हो गया। काम हो गया खत्म। 2025 का सवाल। बस गुना करना है, तभी तो बोल रहा हूं गुना वाला वीडियो देखो, देखना पड़ेगा। आगे आ जाओ। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ाता हूं और बड़ा प्रेम से बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये भी मैंने पढ़ाया है। ए के पावर क्या है? सॉरी, ए बराबर 1 0 0 1। अगर मेरे बालक मेरे मुन्ना इसे तुम नहीं जानते हो ना, तो आपको इस धरती पे रहने का अधिकार ही नहीं है। भगवान आपका अधिकार छीन ले। मैं बोलता हूं भगवान आपका अधिकार छीन ले यार, जब अगर आप इसे नहीं जानते हो। इसका मतलब इसका दूसरा नाम आपका आई है। इसका दूसरा नाम क्या है? आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या रे बउआ? यूनिट मैट्रिक्स। और इसी को हिंदी में हम लोग एकांक आव्यूह कहते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? एकांक आव्यूह। सब का एक ही नाम है। और मैंने क्या समझाया है कि भाई साहब, चाहे आप आई लिखो या तो आई के पावर कुछ भी डाल दो, आई के पावर कुछ भी डाल दो, वो आएगा आई ही। जिस प्रकार बचपन में आप लोग पढ़ा है
कि 1 लिखो फिर भी 1 होता है, 1 के पावर 500 लिखो फिर भी 1 होता है, 1 के पावर कुछ भी चढ़ा दो 0 के अलावा फिर भी आपका क्या होता 1। उसी प्रकार आई के पावर कितना भी चढ़ा दो वो आएगा क्या, आई आएगा। तो मेरे मुन्ना मुझे पता है कि ये आपका ए है और ए का वैल्यू इतना है और इसका मान क्या होता, इसका मान होता आई, इसका मान क्या होता आई, और आई के पावर 100 अगर मैं करूंगा फिर भी मेरा आएगा आई, और आई बराबर दिया हुआ है, आई बराबर मेरा दिया हुआ है 1001, और इसे मैं क्या बोला हूं, इसे ए बोला गया, इसे क्या बोला गया ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। बस चीजों को घुमाया गया है, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाया गया। आगे आ जाओ। और बाकी मेरे भाई मैं इतना प्रेम पूर्वक क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि 12th के 3-4 सालों बाद तुम अपना लाइफ को सेट कर लो, ना कि 10 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, जब बुढ़ापा का उम्र आ गया फिर भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा। मेरे भाई आपके कैरियर से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है मेरे मुन्ना, वो प्लेलिस्ट जाकर देख लो। मुझे खुशी तब मिलेगा जब आप सफल हो जाइएगा, इना कि अभी 100 में 100 ले आया, 5 साल के बाद भेटाया तो पता चला कोई रिक्शा खींच रहा है, कोई ठेला खींच रहा है। अरे मेरा मेन मकसद होता है कि आप जीवन में सफल हो जाइए, और आपके लार प्यार से ही मेरा एक वीडियो मिलियन प्लस गया है, 1 मिलियन प्लस गया है, और उस वीडियो में मैंने हजारों बच्चा का जीवन बर्बाद होने से बचाया है। तो फ्री टाइम में ये वाला वीडियो जरूर देख लेना है जब आपको पढ़ने का इच्छा नहीं हो। मैं ये वाला प्लेलिस्ट बार बार इसीलिए दिखाता हूं ना कि आप अपना जीवन का टारगेट सेट कर रखो कि हमारे जीवन में आगे करना क्या है। नहीं पढ़ोगे तो आगे का भविष्य चौपट है, पास तो हो ही जाना है। आपका जिस हिसाब से बोर्ड का रणनीति है पास तो हो ही जाओगे, लेकिन आगे क्या कर पाओगे। आगे आ जाओ। बाकी सेम देखो, मुझे 2025 में मल्टीपल करना है मेरे भाई, मल्टीपल करना है। बनाने का 2-3 तरीका होता है, आराम से हम लोग बना सकते हैं। मैंने वो फार्मूला में बताया, चलो गुना कर लो यार। -6 और 5 यानी -1, ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ सी। 2025 मल्टीप्लीकेशन वाला वीडियो देखो अगर नहीं समझ में आया, ये भी देखो मल्टीप्लीकेशन करना है 2025 का। डू योर सेल्फ, आपको खुद ये बनाना है और बना करके वीडियो में कमेंट जरूर करना है कि गुरुजी वीडियो कैसा लगा है। आगे आ जाओ। नाइस और गुड ही सब वाला कमेंट नहीं होना चाहिए, कोई गधा इतना ही तक पढ़ा है जी। आगे आ जाओ, मल्टीप्लाई करो। 3 और 2 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 2025 में कई बार ऐसा मैंने पढ़ाया यार। आगे आ जाओ। फिर मल्टीप्लाई करना बेहुदा सा सवाल। देखो ये रोज आएगा, पहले इसमें जाएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर इसमें जाएगा -8, ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ ए। गुना करने आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपको कम समझ में आएगा, ये भी बात मैं बता देता हूं। एडजॉइंट निकालना है। अरे मेरे भाई इसका चिन्ह चेंज कर दो ना, तो -3 -5 केरा में आ रहा है, -3 -5 ये दोनों में नहीं आ रहा है। अच्छा ये दोनों को चेंज कर लो, मैंने 4 -3, 4 -3 कहां गया, सॉरी 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 4 यहां हो जाएगा 4 -3, 4 अच्छा ये आपका ऑप्शन गलत है, पिछला वीडियो में भी मिला था, ये टाइपिंग गलती होते आ रहा है, ये आपका यहाँ पे 4 रहेगा, तो 4 -3 ये वाला आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये टाइपिंग गलती होते आ रहा है, फार्मूला वाला में भी गलती होगा इसका, तो मैंने वहां भी सही किया। आगे आ जाओ। बाकी आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं, और जो अभी पूरा भारत में विडंबना बन चुका है कि सिर्फ एनसीईआरटी मैथ बोर्ड वालों के लिए पढ़ाया जाता है, तो मेरे भाई मैं दावे के साथ कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ करके आपका जीवन में कभी विकास नहीं हो सकता, कभी आप मैथ सीख ही नहीं सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ सिखाने के लिए बनाया ही नहीं गया है। 5 गो क्वेश्चन रहता, पांचों का अलग अलग लेवल रहता। अरे भाई कम से कम एक क्वेश्चन बनाऊं तो 5 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बुक में रहना चाहिए, तभी ना आप सीख पाइएगा जी। एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन अलग है तो दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। मेरे भाई तुम कहां से सीखोगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवा दूं तो जितना भी हिंदी भाषीय क्षेत्र है वहां पे आपका 2-3 बुक चलता है, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल,
और ये पूरा बुक का मैं एक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस बैच में करवाता हूं ताकि बच्चों का पूरा पूरा समझ में आए, और प्रैक्टिस सीट भी देता हूं। तो मेरे बच्चे, आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो आप अपने छोटे भाई बहन, टोला पड़ोसी, रिश्तेदार को बता सकते हो कि हाँ सर का बैच रहता है, 5 जनवरी से हर साल ये बैच आता है। आप बच्चों को इसके बारे में बता सकते, अगर मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो। नहीं पढ़ाता हूं, बताने का कोई जरूरत नहीं किसी को, आप पढ़िए निकल लीजिए, आपको भी नहीं समझ में आता आप भी हट जाइए। बाकी आज का लेक्चर तो मेरा खत्म हो गया। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू मेरे भाई एंड बहन। मिलते हैं हम लोग पूरा अगले वीडियो में। आपको अलग से चिंता करने का कोई बात नहीं। चलिए, धन्यवाद।